अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इफ्तारी का भी वीडियो बहुत लेट अपलोड किया। एक्चुअली इफ्तार करने के बाद मुझे अर्जेंट बाहर निकलना पड़ा था और अभी मैं घर पे आई हूँ। तो चलिए, अभी ये दूसरा वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो सितारा यासीन को बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी बात, सलमा यासीन को ख़ास करके पूछना चाहती हूँ कि सलमा यासीन, आप तो सितारा की बड़ी बहन हैं, तो आप ख़ुद इतना पर्दा करती है। आप लोग बोलते हो हम अल्लाह के घर रहते हैं, मस्जिदें दिखाते हो, मस्जिद नबवी दिखाते हो, मतलब हर टाइम मस्जिद आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब लोगों को हाँ हम इतने अल्लाह वाले हैं, बस नमाज़ें और इबादतें कर रहे हैं। देखो सलमा यासीन, नमाज़ पढ़ना हम लोगों को दिखावे के लिए नहीं करते हैं। इबादतें हमारी जो है ना लोगों के लिए नहीं होती है, वो अल्लाह को दिखाना होता है, अल्लाह को खुश करना होता है। चाहे हम चार दीवारी के अंदर बंद कमरे में बैठ के नमाज़ पढ़े ना तो भी ठीक है, क्योंकि वो नमाज का जो है ना सिर्फ अल्लाह ने देखना है। नमाज का कोई वो हमें दुनिया ने नहीं देनी है। नमाज का जो फ़ायदा है, जो सवाब है, वो सिर्फ अल्लाह ने देना है, दुनिया ने नहीं देनी है। लेकिन आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, दुनिया के पीछे कुछ ज़्यादा ही भाग रही हो। मतलब रोज़े का टाइम था, मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी पर्दा आप करती हो। और आप लोगों के घर के जो मर्द है, मेल्स, मतलब ये लोग आप लोगों को कोई भी किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं है। मतलब मैं साजिद को देखती हूँ, मुझे हैरानी होती है कि उस बंदे में थोड़ी इज्जत गैरत कुछ चीज़ ही नहीं है। मर्द में तो होती है ना, अगर ऐसे, मतलब कितना अजीब लगता है आदमी जिसके अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ही ना हो। तो कम से कम रोज़े के टाइम पे इज्जत तो रख लेती, रोज़े का ही एहतराम कर लेती। बहन को सजा के फुल ऑन मेकअप करके, देखो सलमा यासीन, अगर हाँ फिल्मी वर्ल्ड में जाना चाहती हो, बॉलीवुड हॉलीवुड इन जगहों में जाना चाहती हो, अगर इनको अपनी तुम लोग फ्यूचर बना रहे हो, तो फिर तो और बात है, फिर तो मेरा बोलना बेकार है, ठीक है ना। लेकिन अगर सच में तुम लोग इतना इस्लामिक हो और अल्लाह को मानते हो, तो कम से कम रमज़ान के टाइम पे नकाब कर, तुम इतनी नकाब में रहती हो, तुमने अपनी बहन को क्यों इतना लोगों के आगे शो किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मतलब ये यूट्यूब सिर्फ औरतें तो नहीं देखती है ना, कि आदमी बोले सिर्फ औरत और लड़कियां ही इसको देख रही है। पता नहीं कौन कौन सी जगह से कौन कौन से लोग मतलब देख के, मतलब रास्ते में एक खूबसूरत लड़की अगर चलती है तो लड़के इधर से उधर से कितने रिमार्क पास करते हैं पाकिस्तान में। ये सब चीज़ें तो तुमने पता होगा, तुम लोग को पाकिस्तान में ही हो ना। मैं तो चलो कभी रही नहीं हूँ, मैं जो चीज़ें देखा या कुछ वो मैंने मूवीज़ में ये सब में देखा, मुझे ऐसा मौका नहीं दिया अल्लाह ने, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें कभी फेस नहीं किया। लेकिन मैं देखती रहती हूँ मूवीज़ में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो हमारा, कि मतलब सीटी बजा रहे हैं, विसल कर रहे हैं, गंदी बात। तो तुम जो ये अपनी बहन को इतनी सजा धजा के बारबी डॉल बना के ले आई वीडियो पर, मतलब रमज़ान के टाइम पे, मतलब वक्त गुजर रहा था, रमज़ान ख़त्म हो जाता तो तुम अपना ये शूटिंग मॉडलिंग कर लेती। देखो, अल्लाह का नाम लेना और शो ऑफ करना, वो सिर्फ दुनिया को दिखावा है। दिल से जो अल्लाह को मानते हैं ना, वो कदम कदम पे डरते हैं। बहुत चीज़ें हर एक का दिल करता है, मतलब मेरा भी दिल करता है मैं बिल्कुल आज़ाद होके घूमूं, आज़ादी से ये करूं वो करूं, लेकिन पता है डर, अल्लाह का डर अंदर जो है ना, वो हर चीज़ से रोक देता है कि नहीं अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि अल्लाह के पास जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की जो सेकंड मदर बनी हुई है, बेबू की रोशनी, उनकी जो बहन है शम्मी जी को, पता नहीं शम्मी ब्लॉग कुछ नाम है उनके चैनल का, उनका जवान बेटा चला गया। अभी उसका बच्चा शायद 3 महीने की या 4 महीने की बच्ची है, आज मैंने उनका वो देखा, वो चला गया। तो तुम समझ रही हो कि एक सेकंड में अल्लाह क्या से क्या कर देता है। तो अच्छा नहीं है कि इंसान वक्त से पहले थोड़ा समझ जाए, मतलब वो औरत किस तकलीफ़ में होगी। शम्मी जी की मैं बात कर रही हूँ कि जो अपनी औलाद को खोकर, उनकी तो चलो आजमाइश चल रही है,
और माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें बहुत मजबूत भी बनाया हुआ है कि वो बहुत अभी तक बहुत मजबूत है, मैं बोलूँगी। लेकिन उनकी तकलीफ़ का खैर हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बहुत सुकून दे, बहुत हिम्मत दे और उनके बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उसकी बीवी बच्चों को भी बहुत अल्लाह सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन तुम लोग जो ये इतना बेखौफ होकर रमज़ान के टाइम, तुम्हें पता है रमज़ान में हमारे इस्लाम में कहते हैं शैतान बंद हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शैतान शायद बंद ही नहीं है, खुले हुए हैं, क्योंकि हमारे मुसलमान ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना कि देख के मतलब दिल घबराता है कि क्या अंजाम होगा। मुझे पता है कि तुम लोग को जो हवा दे रहे हैं, जो तुम लोग को हाँ अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। देखो सलमा यासीन, तुम बड़ी हो, मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ कि ये दौलत, ये जो डॉलर्स है या दिरहम्स है या रुपीज़ है, ये सब कुछ हमने कब्र में लेके नहीं जाना है। उतना ही इस्तेमाल करो, उतना ही कमाओ, हक हलाल में कमाओ, अल्लाह को नाराज़ करके नहीं कमाओ। अभी तुम लोग जो एक उल्टी बात करते हो, हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं तो अल्लाह हमसे खुश है। मतलब तुम लोग को अल्लाह का प्यार का यही डेफिनेशन है तुम लोग के पास कि तुम लोग को यूट्यूब में अल्लाह ने सब्सक्राइबर दे दिया, 7 लाख डॉलर आ रहे हैं, तो ये अल्लाह का प्यार है? जाओ सलमा यासीन, थोड़ी हदीस पढ़ो, थोड़ी इस्लाम को भी, थोड़ी इस्लाम की तरफ भी रोशनी डालो, क्योंकि सऊदीया में रहती हो ना अल्लाह के घर के पास, तो थोड़ा सा अल्लाह की तरफ भी दिमाग को लगाओ। सिर्फ मुंह से और कैमरा उठा के मोबाइल में शूटिंग करके, हाँ मैं आज मस्जिद में हूँ, कल मस्जिद नवाबी में हूँ, आज रसूल घर में हूँ, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तुम्हें समझाती, अगर मेरे तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट होता ना व्हाट्सअप या कुछ, मैं तुम्हें यही बात व्हाट्सअप में भी करती, शायद इससे ज़्यादा करती। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो मुझे तुमसे राब्ता करने के लिए यही एक यूट्यूब है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। फिर तुम्हारे वो चहीते आ जाते हैं। मैंने कभी बोला कि नहीं सितारा बुरी है, कभी मैंने बोला कि नहीं सितारा ख़राब है। मेरी सारी रिकॉर्डिंग जब से मैं बोल रही हूँ सिर्फ बताओ, लेकिन मैंने उसके रास्ते गलत मैंने बोला है। किसी इस्लाम में, किसी दीन में नहीं है शौहर को इतनी गाली खिलवाना। ऊपर से तुम्हारी बहन कहती है प्यार करती हूँ, प्यार करती, इतनी लैला वाली प्यार है, तो प्यार में तो इंसान पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दे देता है। तो मुझे तो सिर्फ उसी बात से गुस्सा आया कि भाई इतना ढोंग क्यों रचा रहे। तो जो भी तुमने किया सलमा यासीन, अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट तुम रमज़ान का एहतराम करती। अल्लाह से माफ़ी मांगो। हम सब तो है ही गुनहगार, मैं तो खुद अपने आप को सबसे पहले गुनहगार मानती हूँ कि पता नहीं मैं उठते बैठते सुबह से लेके शाम तक कितनी गुनाह कर जाती हूँ, पता नहीं मेरे मुंह से कितनी गलत बातें निकल जाती है, कितना मैं गुस्से में कुछ बोल देती हूँ, क्या बोल देती हूँ। मैं तो हर वक्त तौबा करती हूँ। अब ये नहीं बोलना कि मैं समझती हूँ खुद को बहुत अच्छी, मैं तो कहती हूँ मैं सबसे बुरी हूँ, मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत। मैं अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे बस। और दूसरी, अब साजिद से बात कर लूँ थोड़ा सा। साजिद साहब, जब आपको गालियाँ दे रहे थे लोग इतनी भर भर के, बाल्टियाँ भर के, बकेट, बड़े बड़े बकेट होते ना ड्रम पानी भरने की, वो भर भर के औरतें आप पे लान तान कर रही थी, कर्ज कर रही थी, तब आपको शर्म गैरत नहीं आई थोड़ी भी? मतलब तब एक बार एहसास नहीं हुआ कि मैं ऑनलाइन, मतलब मैं यूट्यूब में आऊँ लाइव आके मैं कुछ बात करूँ? मतलब मर्द में गैरत होती है। अगर मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ना, तो थोड़ी सी गैरत पैदा करो अपने अंदर। गैरत नहीं पैदा करोगे ना, कोई इज्जत नहीं करेगा दुनिया का कोई। तुम्हारे जो अपनी औलाद है ना, जो अभी छोटे छोटे हैं, ये मुस्तफ़ा है, ये तैयबा है, ये आयत है, ये बड़े होकर ये भी इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो हरकतें आपने की है ना, सबूत छोड़ा है ना यूट्यूब के अंदर, इतनी लानतान औरतें ने किया कि मैंने जब देखा तो मैं बोलने लग गई कि क्यों भाई उस बेचारे को क्यों गालियां दे रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आप बेचारा नहीं हो, चालबाज इंसान हो। मुझे तो लगता है चालबाज हो, इसलिए गाली खा रहे हो कि चलो गाली खाऊं, लानतान खाऊं, कुछ भी खाऊं, पैसे तो आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले मर्द को शर्म आनी चाहिए कि अपनी घर को नहीं संभाल सकता, कुछ नहीं कर सकता, शादी कर लिया मुंह उठाकर। कौसर को लोगों ने इतनी गाली दी, कभी आया कौसर के
पीछे डिफेंड करने कि भाई क्यों गालियाँ दी जा रही है। कुछ पता भी है कौन किस टाइप के तुम लोग हो, मुझे तो समझ से बाहर है कि सारा वक्त दीन की बातें करते हो, अल्लाह ये कर लेगा, अल्लाह वो कर लेगा। अच्छा सादिक साहब, आप भी जब भी बैठते हो ना तो बस अल्लाह ये करेगा, अल्लाह वो करेगा। अल्लाह करेगा, हर चीज़ करेगा, ठीक है, इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, शैतान को अल्लाह बहुत आज़ाद छोड़ता है कि जितना मस्ती करनी है, जितनी झूठ बोलना है, जितनी अय्याशी करना है तू कर ले, लेकिन जिस दिन तुझे पकड़ूंगा ना एक ही दफ़ा, तो उस वक्त ऐसे दबोचूंगा ना कि कहीं से सांस लेने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसलिए अल्लाह का नाम ले लेके इतना ज़्यादा लोगों को इमोशनली वो नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों बीवियों से शादी की है ना, दोनों को अच्छा रखो, दोनों को प्यार करो, वरना पता है ना क़यामत में जो सज़ा होगी ना, जाओ जाके हदीस में देखो, जो मर्द ये सब हरकतें करते हैं ना, बदमाशियाँ, शादियाँ करके और उसके बाद एक का हक पूरा नहीं करते, दूसरी को ज़्यादा, या दूसरी का नहीं करते तीसरी को ज़्यादा, तो उनका अंजाम अल्लाह की तरफ से क्या अजाब उनके ऊपर लिखा है। तो उस अजाब से बचने के लिए अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, अच्छा करो। और बैठ के रोज़े में जो गालियाँ, ये बच्चा वो बच्चा, देखो किसी ने भी, किसी ने बुराई की, कोई वजह कोई रीज़न कोई उठा के हाथ में देता है ना, तब ये, अगर आप और आपकी बीवी आके ये यूट्यूब में जो ये खेल खेलते नहीं ना, शादी का, दूसरी शादी का ड्रामा, तो अभी कोई गाली नहीं देता। नॉर्मली अपना हर कोई जैसे कमा रहा है यूट्यूब में, मिलियन पाकिस्तानी औरतें जिनकी मिलियन, अभी तो सितारा के 7 लाख हुए, मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 8 मिलियन, ऐसे ऐसे औरतें हैं यूट्यूब पर, माशाल्लाह अच्छे से रह रही है ना, अच्छे से उनका चल रहा है। तो आप लोग में क्या ऐसा पर लगी हुई है, कौन सी पर लगी हुई है, फेदर्स, क्या आप लोगों के पीछे लोग पड़ गए? सितारा क्या गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड की पहली औरत है जिसकी ये मतलब यूट्यूब में अच्छी चल रही है? और भी है ना बहुत। चलो फ्रेंड्स, चलती हूँ, दुआओं में आप लोग याद रखना। सच में मुझे बहुत कुछ देखती हूँ, मुझे बड़ी इरिटेट होती है, बहुत गुस्सा आता है, ऊपर से कमेंट आके ऐसे उल्टा पुल्टा कर देते हैं, बिचिंग करती है, ये करती है, सपोर्ट करती है। भाई मैंने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। यूट्यूब में अपने फ्रेंड्स से हमेशा मांगती हूँ और मांगूंगी, वो नॉर्मल है, हर कोई मांगता है यूट्यूब फ्रेंड से कि मुझे सब्सक्राइब करे, मुझे शेयर करे, मुझे ग्रो होने के मौका दे। तो ये सब तो मैं अपने दोस्तों से बोलूँगी, मैं स्पेशली जाके सितारा को नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, खुश रहे, मैं सिर्फ उसको अच्छी बातें बताती हूँ, उसकी अच्छाई के लिए। शायद उसकी माँ को भी नहीं समझ आज, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ कि आखिरत भी उसके अच्छा हो। कोई बोलते हैं ना, कोई एक अच्छा इंसान की सोहबत में इंसान रह जाए ना तो अच्छा बन सकता है। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं इसलिए ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अच्छी हूँ। कोई ये ना बोले कि हाँ भाई तुमने तो अपने आप को अच्छा मैं नहीं हूँ अच्छी, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन हाँ, जितना मेरी समझ है, जितनी मेरी सोच है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, मुझे समझ है, मैं दूसरा अगर कोई गलत रास्ते में जा रहा है तो मैं उसको रोकूं। तो चले मेरे सारे फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी बोलती हूँ, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।